जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया साइंड माओ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। तो हिंदी में अगर बात करें तो मतलब इंडिया ने किस कंट्री के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। क्या आंसर है? सऊदी अरेबिया। अच्छा, इस माओ का जो मेन एम है वो है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब? ड्यूरिंग पीक टाइम एंड इमरजेंसी। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो एम है दैट इज को डेवलपमेंट। मतलब दोनों मिल के डेवलपमेंट करना प्रोजेक्ट्स की co-production of green hydrogen and renewable energies मतलब energies that we can use renew again and again and we can reuse that energies। all right, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस फोरकास्ट होता है पहले ही बता, मतलब पहले अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान जिसे हिंदी में बोला जाता है, मतलब प्रेडिक्ट आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऑन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल मर्चेंडाइज की ट्रेड ग्रोथ को फोरकास्ट का जो रिलीज है, फोरकास्टिंग जो रिलीजिंग है वो करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज WTO। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने स्केल्ड करा है कि इस बार जो ग्लोबल मर्चेंडाइज होने वाली है दैट इज गोना बी डाउन। ठीक है, कितना? 0.8%। और ये जो प्रोजेक्शन है इज लेस देन 1.7% जो लास्ट अप्रैल में करी गई थी। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इतना बीच में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जब भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड के रिलेटेड कुछ होता है तो उसको उसकी जितनी भी रिलीजिंग है प्रोजेक्ट्स की वो कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज UNCTAD। ठीक है, तो मतलब अब बेसिकली लेटेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक्सपेक्ट किया गया है दैट इज 2.4% की रहेगी। ठीक है, और ये जो UNCTAD है इसकी जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हर साल अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी होता है स्वर्ण बॉडी, मतलब उसे वो एक अपने आप में मतलब अपना जो भी काम है वो खुद से करे, उसके बाद खुद इतनी पावर्स होती हैं कि वो सारी चीज़ें खुद ही निपटाए। ठीक है, उसको ऑटोनोमस बोला जाता है। मतलब इन शॉर्ट पॉलिटिकल टर्म में एक वर्ड आता है जिसे बोला जाता है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण मतलब सुप्रीम पावर, इसके खुद की पावर्स होती हैं। तो कैबिनेट ने किस मतलब कौन सी न्यू ऑटोनोमस बॉडी जो है उसको अप्रूव दिया है, उसके क्रिएशन का अप्रूवल दिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेरा युवा भारत। ठीक है, मेरा युवा मतलब यंग। ओके, तो ये कैबिनेट ने अप्रूव करा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरा युवा भारत। तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये क्वेश्चन। ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके लिए? यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लीड डेवलपमेंट के लिए। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक्चुअली हेल्प करेगा यूथ को इन रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स, जो भी उनके ड्रीम्स उनको फुलफिल करने के लिए, एंड इंडिया को एक डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए। क्लियर? तो ये बेसिकली स्टार्ट हो चुका है और डेडिकेटेड है नेशनल को। कब ये स्टार्ट कब हुआ? इट इज स्टार्टेड ऑन 31st अक्टूबर। ओके, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि टोकनाइजेशन जो है वो न्यूज में देखने को मिला, ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, टोकनाइजेशन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? दैट इज पेमेंट सिक्योरिटी के साथ। किसके साथ? पेमेंट सिक्योरिटी के साथ। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड यूपी CM योगी आदित्यनाथ अनवील द स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने
किस डिस्ट्रिक्ट में फ्रीडम फाइटर राजा राव के स्टैचू को अनवील किया है, ठीक है। तो अनवील का मतलब होता है शोकेस, ओके। तो इसका जो आंसर है दैट इज उन्नाव, ठीक है। उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये स्टैचू फ्रीडम फाइटर राजाराव का बनाया गया है, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम हैज कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सोल्यूशन रिलेटेड टू डीलर्स, ठीक है। मतलब कौन सी, देखो एक कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया ने किस के साथ मिलकर एग्रीमेंट करा है फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए, जो भी होम फाइनेंशियल सोल्यूशंस जो प्रोवाइड किए जाएंगे डीलर्स के रिलेटेड जो भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के साथ मारुति वालों ने टाई अप करा है ताकि जो भी डीलर्स को इश्यूज आते हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंस उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेट विल द 37 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब 37 नेशनल गेम्स जो है कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज होगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा, ठीक है, दैट इज गोवा। और वहीं पे अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, दैट वाज इन गुजरात। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से इंडियन मेंस डबल पेयर ने सिक्योर करा है फर्स्ट पोजीशन इन VWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में, ओके। तो इसका जो आंसर है दैट इज सात्विक शिराज एंड चिराग सेठी, ठीक है। सात्विक शिराज एंड चिराग सेठी जो हैं इनको फर्स्ट पोजीशन इनका रहा है वो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के रैंकिंग में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं एशियन गेम्स 2023 में। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।